आप इंग्लिश को कितना कठिन बना के रखेंगे। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि आई के साथ आप डू का इस्तेमाल कीजिए, बोलिए ना आई डू। यू के साथ डू का इस्तेमाल कीजिए, बोलिए आप यू डू, कोई दिक्कत नहीं होगी। ही के साथ आप डज का इस्तेमाल कीजिए, ही डज बोलिए। सी के साथ भी डज का इस्तेमाल कीजिए ना, सी डज। तो इसमें क्या कठिनाई है? नहीं है ना। तो अब आप देखिए इट के साथ भी आप डज का इस्तेमाल कीजिए, आप बोलिए इट डज। वी के साथ भी आप डू का इस्तेमाल करेंगे, बोलिए ना वी डू, क्या प्रॉब्लम है इसमें। दे के साथ आप डू का इस्तेमाल कीजिए, दे डू। अगर अब भी आपको कठिनाई हो रही है तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ दिया है कि आई यू वी दे, इन सब के साथ आप डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, यही तो है जो आपने पहले अभी देखा है। फिर आप ही सी इट, इन सब के साथ डज के यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। एक बार रिपीट कर लीजिए, आई यू वी दे होगा तो डू आप इस्तेमाल कीजिए, ही सी इट होगा तो आप डज इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये सब इतना ईजी है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप सीखने का प्रयास नहीं करते, जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, माने आप कोशिश नहीं करते समझने की, तो वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अब आपने तो ये सीख लिया कि कहाँ पर आपको डू का यूज़ करना है, कहाँ पर डज का यूज़ करना है। पर डू और डज की यूज़ आप करेंगे किसके साथ, माने कौन कौन से वाक्य हैं जहाँ पर आप डू और डज का यूज़ कर सकते हैं, माने जहाँ पर किया जाता है। अब ये भी आप देख लीजिए। तो आप डू का इस्तेमाल सामान्य वाक्य में करेंगे, जैसे कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से चाहे प्रश्न वाले हों तो वहाँ पर भी आप डू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब तो ये आप जान गए हैं कि डू का इस्तेमाल किन के साथ होता है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न वाले वाक्य होंगे, डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है। तो यहाँ पर डू क्यों लगा इतना तो आप समझ गए होंगे, यू है तो वहाँ उसके साथ तो डू ही आता है। और नकारात्मक वाक्य होंगे, नहीं वाले वाक्य होंगे, नेगेटिव वाक्य होंगे तो वहाँ पर भी आप डू का इस्तेमाल करेंगे और डज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो इस तरह से डू और डज का इस्तेमाल जब भी सामान्य वाक्य में बोलना हो तो भी आप कर सकते हैं, प्रश्न वाले वाक्य में भी आप करते हैं और नकारात्मक वाक्य में भी आप करते हैं। तो आज तो आपने डू और डज को काफ़ी डिटेल में समझ ली है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा है तो मुझे लगता है कि आगे आपको अब कठिनाई नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिनको इंग्लिश कठिन लगता है उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।